हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हमें पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी भी धनावेशित एकांक आवेश को अगर हम अनंत से किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उस आवेश पर, वो क्या कहलाएगा? उसका विद्युत विभव कहलाएगा। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर होता है कि किसी दो बिंदुओं के मध्य अगर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं किसी आवेश पर, किसी एकांक आवेश पर, किसी एकांक धनावेश पर, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने के लिए, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने के लिए, ये क्या होता है? विभवांतर होता है। तो ये भी क्या होता है? कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को भी हम विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, किसी भी आवेश को, तो वो क्या करता है? बल का अनुभव करता है। और वो बल है जो किसके बराबर होता है? Q गुणा E के बराबर होता है। E यहाँ पर क्या होता है? E यहाँ पर नई चीज़ है। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि कितना विद्युत क्षेत्र है, उसकी ताकत को बताता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ विभव प्रवणता की। ठीक है। विभव प्रवणता क्या होती है भाई? विभव प्रवणता होती है कि विभव में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। ई बराबर ऋण dv बटे dr। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग में लेकर हम हल को करते हैं। ठीक है। और एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, समविभव पृष्ठ, जो कि हम देख लेंगे हल में। ठीक है। तो देखिए, हल में बात कर लेते हैं। पहले समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चों? कि जहां पर विभव का मान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है। और ये मैंने एक और यहाँ पर समविभव पृष्ठ बना दिया। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए कि इसका जो विभव है वो v है, इसका विभव dv है। ठीक है। मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है। यहाँ दो बिंदु हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हमें, ये तो b बिंदु है, ये a बिंदु है। ठीक है। ठीक है। तो और इन दोनों के मध्य का जो विस्थापन है वो dr है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा कि विभवांतर क्या होगा। कि अगर मैं किसी एकांक धनावेशित आवेश को अगर B से A तक लेके जाता हूँ, तो इस पर लगने वाला विभवांतर क्या होगा। तो देखिए, विभवांतर आपको पता है क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभव में अंतर। ठीक है। तो जैसे पहले B पर था, फिर कहाँ पे चला गया? A पर चला गया। और इसके विभव का अंतर तो किसके बराबर होगा? इस पर किए गए कार्य के, किस पर? इस धनावेशित आवेश के ऊपर। तो वी बी, जैसे हमारा वी बी तो क्या दे रखा है? हमें वी दे रखा है। ठीक है। बी से ए पर जा रहा है। ठीक है। अब तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा? वी, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर, ये बी है ऊपर वाला, और हम बी से ए पर ला रहे हैं। ठीक है। तो बी पर जो है वो क्या दे रखा है? वो हमारे पास हो जाएगा dv, और यहाँ पे v बराबर हो जाएगा क्या? w बटे q के। और हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ है? यहाँ पर dr हुआ है। अब v से v तो यहाँ पर कट हो जाएगा, और यहाँ पर विस्थापन की जगह ये कर देंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। और आप देखोगे कि दोनों पर जो विस्थापन है उसकी जो दिशा है वो क्या है? विपरीत है। तो विपरीत है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180। और इसके 180 का मान क्या होता है? कॉस के वो ऋण 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ठीक है। तो अब इसको हटा देंगे हम यहाँ से। ठीक है। ये हमारा हट गया क्योंकि हमने इसको यहाँ अलग तरीके से सॉल्व लिख लिया। ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि जो भी बल होता है, अगर कोई भी आवेश के किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा
आवेश आता है तो वो बल फील करता है। बल जो लगता है वो किसके बराबर होता है? Q गुणा E के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? Q गुणा E dr बटे Q से Q कट गया, तो dv बराबर क्या आ गया? E dr। मतलब मैं यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? dv बटे dr। और यही क्या होती है? विभव प्रवणता। तो हमारे पास विभव प्रवणता का क्या आ गया है? सूत्र आ गया है dv बटे dr। तो अगर आपको पता है कि विभव की, अगर मैं मात्रक की बात करूं, तो विभव का मात्रक तो क्या, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या निकल जाएगा? वोल्ट बटे मीटर। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।